हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक को आप मात्र 2 मिनट में सीख जाओगे और इसके ट्रिक के अनुसार आप पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात भी याद बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। तो दोस्तों, इन्हें याद करवाने के लिए मैं आपको पहले शुरू से एंड तक सिखाता हूँ। तो पहले दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए दोस्तों आपको एक साइन थीटा की लाइन के पूरे कोणों के मान याद करने होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप मेरे साथ देखते जाइए और मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान 0 डिग्री होता है और 30 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1/2 होता है, जो आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो। दूसरा, साइन थीटा का 45 डिग्री पर मान 1/√2 होता है और साइन थीटा का 60 डिग्री पर मान √3/2 होता है और 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1 होता है। दोस्तों, मात्र आपको बस ये लाइन याद करनी है, ऊपर की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और आप इस पूरी लाइन से यहाँ तक के मान याद करेंगे कोसेक थीटा तक, बहुत ही आसान तरीके। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कोस थीटा का मान कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये लाइन लिखा है ऊपर वाली, इसका आपको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है? आपको ये लाइन यहाँ से लिखनी है, पहले 90, तो अपन उल्टा करेंगे इधर से, मतलब यहाँ से चालू की तो अपन इसका उल्टा यहाँ से करेंगे। तो 90 से वहां लिखा है 1, तो वहां का उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 1 के बाद क्या रहा है √3/2, बस उल्टा लिखना है। उसके बाद क्या रहा है 1/√2, लाइन 12, 1/√2 लिख दो वैसे क्या वैसे। दूसरा 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 लिख दो और 0 0 कर दो। दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है, बस जो ये लाइन है ऊपर वाली साइन थीटा की, इसको उल्टा करके लिखा है, मात्र उल्टा करके लिखा है। और सेम वो के वही मान देख लिए, अब देख लिए वही के वही मान है, बस उल्टा करके लिखा है और आपको कोस थीटा के सारे कोणों के मान याद हो गए। दूसरा दोस्तों, टेन थीटा का मान याद करना है, बहुत ही सरल तरीके से। क्या करना है? इसको एक आपको याद रखना है, ये एक का भाग जब 0 में लगाते हैं तो क्या आता है? एक ही आता है। क्या आता है? नहीं, एक का भाग जब 0 में लगाते हैं तो हमेशा आता है 0। क्या आता है? 0। और जब 0 का भाग 1 में लगाते हैं तो हमेशा आता है अनंत। क्या आता है? अनंत। दोस्तों, अभी अपन ने किसका भाग लगाया? 1 का भाग, जिसे बटा लगाया 0/1, तो 1 का भाग जब 0 में लगाया तो क्या आया? 0 आया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब आपको मैं आगे चलता हूँ। ये पर 2 लिखा है। अब दोस्तों, आपको साइन थीटा और कोस थीटा के द्वारा आपको टेन थीटा का मान याद करना है। क्या करना है? जैसा दोस्तों ऊपर 2 दिख रहे हैं, नीचे 2 दिख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दे तो क्या बच गए? 1 और √3। तो क्या बच गया यहाँ पर? 1/√3। इससे आप किसका मान निकाल? टेन थीटा का मान। साइन थीटा और कोस थीटा की मदद से आप निकाल रहे हैं टेन थीटा का मान। तो क्या करना दोस्तों? नीचे की संख्या काटते जाइए और टेन थीटा का मान लिखते जाइए। तो √2 से 2 कट गए, क्या बच गया? ऊपर 1 और √3 लिख दिया। √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया? 1/1। 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 1 लिख दिया। 2 को 2 से काट दिया, ये 2 से कैंसिल, क्या बच गया? √3/1। √3/1 का मान √3 ही होता है। क्या होता है? √3 ही होता है, क्योंकि जब एक का भाग किसी में लगो तो संख्या हो जाती है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं थी। एक मैंने अभी आपको बताया था कि 0 का जब 1 में भाग लगा तो क्या आता है? अनंत आता है। मैंने आपको यही सिखाया था 0/1 में। दोस्तों, अब यहाँ पर 0 का भाग 1 में लगा क्या आएगा? अनंत आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अनंत, लिख दिया अनंत। अब दोस्तों, अब अपन मान निकालेंगे कोट थीटा का। कोट थीटा का दोस्तों सेम वही है, जैसे साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, वैसे ही कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो आपको क्या करना है? टेन थीटा की पूरी लाइन को उल्टा करके लिख देना। क्या लिखना है? उल्टा करके लिख देना। यहाँ पर अनंत है तो मैं क्या लिखूंगा? अनंत। उसके बाद √3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा √3। उसके बाद एक लिख दूंगा। उसके बाद 1/√3, 1/√3 लिख दूंगा। उसके बाद 0 का 0। दोस्तों, टेन थीटा की लाइन को उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोट थीटा का मान। किसका मान? कोट थीटा का मान। उसके बाद दोस्तों अपन लिखेंगे सेक थीटा मान। सेक थीटा का मान दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे सेक थीटा का आपको पता होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। आपको ये तो बात याद ही होगी क्योंकि आपने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण पढ़ रखी होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, सेक थीटा किसका उल्टा? कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। तो दोस्तों आप देखिए, आपको बस सेक ये जो कोस थीटा है ना, इसको उल्टा करके लिखना है, जिससे किसका माना जाएगा? सेक थीटा का माना जाएगा। देखना दोस्तों, मैं 1 का उल्टा 1 करूंगा। दोस्तों, आपको पता होगा 1 का उल्टा 1 होता है। जब हम लिखेंगे 1/1 तो मान के 1 ही आएगा। 1 को उल्टा 1 करेंगे क्या आएगा? 1 का मान 1 ही आएगा। तो सेक थीटा का मान जब कोस थीटा के 1 को उल्टा किया तो क्या आया? 1 आया। अब दोस्तों आप देखिए, कोस थीटा में लिखा है √3/2। अब इसको उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे क्या आएगा? 2/√3।
ये 2 क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा और ये √3 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा दोस्तों। ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ये √3 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या जाएगा, ये वाला तो √3 तो नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा √3/2। ये 3 तो नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। वैसे ही आपको √2 क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो √2/1 आपको पता है √2 आएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो √2/1/√2 को उल्टा किया √2/1, और √2/1 का मान होता है √2, क्योंकि आपको पता है जब 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है हमें। ठीक है, √2 मिल गया। उसके बाद अपन उल्टा करेंगे ये 2/√3। नहीं दोस्तों, हाँ सही है, ये 1 का उल्टा है √3, 2/√3। उसके बाद ये अपन ने इसको उल्टा किया था 1/√2 को, तो √2/1 होता है, √2 मिल गया। उसके बाद अपन करेंगे 1/2। अब अपन इसको उल्टा करेंगे 2/1। 2/1 का मतलब 2। आपको मैंने बताया कि 1 का जिसमें भाग लगे हमेशा वही संख्या हमको प्राप्त होगी, तो 2 का 2 आ जाएगा। क्या 2 आ गया। और मैंने एक बात भी कह दी, 0 का उल्टा क्या होता है अनंत होता है। 0/1 यहाँ 1/0 क्या हुआ अनंत हुआ, तो 0 का उल्टा हो गया अनंत। ये यहाँ पर लिख दिया अपन ने अनंत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब अपन को निकालना है कोस थीटा का मान। बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों क्या करना है, ये भी कोस थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा को उल्टा करके लिख दो। 0 का उल्टा आप क्या लिखोगे दोस्तों, क्या लिखोगे आपको पता है ना अनंत, मैंने बताया था 0 का उल्टा अनंत, और 1 का उल्टा 1 होता है। फिर अपन दोस्तों लिखेंगे 1/2। 1/2 उल्टा करेंगे तो क्या है 2/1। 2/1 का मतलब 2, ओनली 2। उसके बाद 1/√2। 1/√2 को जब उल्टा करेंगे √2/1, यानी कि √2, क्योंकि 1 का जब भी किसी संख्या में भाग लगेगा हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद √3/2, इसको उल्टा करने के लिए आएगा 2/√3। क्या लिखेगा 2/√3। उसके बाद 1 का उल्टा 1। तो दोस्तों आशा है मेरी कि आप सभी को ये त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी तरीके से याद हुए होंगे। अगर दोस्तों अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों मैं अगर डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा, और आप उनमें से मुझसे फोन करके दोस्तों आप मुझसे ये जो समस्या आ रही है वो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।